हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत के प्रमुख नदी जिसके किनारे शहर बसे हुए हैं। तो यही टॉपिक पे मैं आज सेशन लेने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ठीक। तो भारत के जो नदी हैं उसके उसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं, तो उसी शहर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो अजमेर शहर बसा हुआ है उसके किनारे। तो लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जो अजमेर, ठीक। दूसरा नंबर चलते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ शहर बसा हुआ है, ठीक। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो केदारनाथ। और ये सेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। आते हैं सरयू नदी पर। तो सरयू नदी के किनारे जो है वो अयोध्या का शहर बसा हुआ है, ठीक। तो लूनी नदी के किनारे है बसा हुआ है अजमेर शहर। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है केदारनाथ। उसके बाद सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, ठीक। और देख लेते हैं चंबल नदी जो है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा ग्वालियर, ठीक। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा ग्वालियर। नेक्स्ट गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, ठीक। तो गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी शहर बसा हुआ है, नासिक शहर बसा हुआ है। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक। नेक्स्ट आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है उसके किनारे श्रीरंगपट्टनम शहर बसा हुआ है। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीरंगपट्टनम। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम शहर बसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सोकावा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सोकावा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं सतलज नदी, ठीक। सतलज नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो है फिरोजपुर लुधियाना, ठीक। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो फिरोजपुर लुधियाना शहर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं महानदी। महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कंटक संबलपुर, ठीक। तो महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कंटक संबलपुर। नेक्स्ट चलते हैं हुगली नदी, ठीक। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कोलकाता। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ, जौनपुर और द्वारिका, ठीक। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ, जौनपुर, द्वारिका। नर्मदा नदी आते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जबलपुर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो कौन सा शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ। नेक्स्ट चलते हैं तुंगभद्रा नदी, ठीक। तुंगभद्रा नदी जो है वो उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कुर्नूल और शिमला। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कुर्नूल और शिमला शहर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी जो कि बनारस में है, ठीक। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना,
वाराणसी जो कि बनारस में स्थित है। तो ये हो गया कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है वो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर शहर। ठीक, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर का शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सूरत। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सूरत। नेक्स्ट चलते हैं मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद। तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ है, तो जमशेदपुर शहर। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं साबरमती नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भीमा नदी। भीमा नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पंढरपुर। भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पंढरपुर। नेक्स्ट चलते हैं रामगंगा नदी जो है उसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो कौन सा शहर है, तो बरेली। रामगंगा नदी के किनारे जो बसे शहर है कौन सा शहर है, बरेली शहर। नेक्स्ट चलते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है, कौन सा शहर उसके किनारे बसे हुए हैं, तो ओरछा। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ओरछा शहर। नेक्स्ट चलते हैं सिप्रा या छिप्रा नदी। सिप्रा या छिप्रा नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उज्जैन। सिप्रा या छिप्रा नदी जो कहते हैं उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उज्जैन। नेक्स्ट चलते हैं गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पटना। गंगा और सोन नदी के बीच नदी में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पटना। तो गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पटना शहर बसा हुआ है। तो यहीं तक का था क्लास। और 27 नदियों का ये था कि 27 नदियों के बीच उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक रखा हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इस चैनल को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर वीडियो बना पाऊँ, मैं मोटिवेट रह सकूं, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन करने पे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो इसलिए इस चैनल को प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।